सत्य व धर्म के मार्ग में चलने पर परीक्षाएं बहुत होती हैं। भाग 1। ओम श्री हरिओम मातेश्वरी महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। अधिकांशतः देखा गया है सत्य व धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति या महात्मा पुरुष योगी सन्यासी आदि चलते हैं उनकी ईश्वरीय शक्तियों द्वारा बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। सत्य व धर्म के मार्ग पर साधारण से साधारण मनुष्य भी हमेशा परीक्षाओं से घिरा रहता है। उसके पास धन का अभाव हमेशा रहता है, क्योंकि सत्य व धर्म के द्वारा सत्य मार्ग पर चलकर एक निश्चित कमाई ही की जा सकती है। सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने से बड़े से बड़े देवताओं का सिंहासन तक हिलने लगता है, जिसके कारण वो किसी न किसी तरीके से जो किसी तपस्या में लीन है या कोई पूजा पाठ आदि कर रहा है, यज्ञ हवन कर रहा है, तो उसे खत्म करने की बहुत सी परीक्षाएं वो लेता है। जैसे जब विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे, उस समय इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को ये डर सताने लगा कि कहीं विश्वामित्र की तपस्या यदि सफल हो गई तो कहीं मेरा सिंहासन ही ना चला जाए। अतः इंद्र ने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा और मेनका उसमें सफल हो गई। विश्वामित्र और मेनका से ही शकुंतला का जन्म हुआ। यहाँ तक कि एक ऋषि नीमदेव नाम के थे, वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही नीम के पेड़ पर अपनी जवान मारते थे। ये भी बहुत कठिन परीक्षा या तपस्या वो कर रहे थे। इसको भी तोड़ने के लिए ईश्वरीय शक्तियों द्वारा उसमें नीम के कड़वापन की जगह मिठास लगा दी गई, जिससे नीमदेव को पुनः एक समय 2 बार जवान मारनी पड़ी और उनकी तपस्या भंग हो गई। परीक्षाओं में सबसे तगड़ी परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की हुई। राजा हरिश्चंद्र सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, अतः स्वप्न में ही उनसे परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वप्न में जो वादा किया उसे निभाया। राजपाट छोड़ करके वो काशी चले गए। वहाँ उन्होंने मरघट पर नौकरी की और चांडाल का कार्य करने लगे। उनकी पत्नी तारा, एक और पुत्र रोहित एक पंडित के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा होते हुए भी पूरा परिवार नौकरी का जीवन बिताने लगा। यहाँ तक इतनी तगड़ी परीक्षा हरिश्चंद्र की हुई कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को परीक्षाओं द्वारा ही
सर्प दंश हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तब तारा रोती बिलखती हुई शमशान घाट पहुंची और वहां अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने को कहा, परंतु शमशान घाट में चांडाल बने हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना कर लिए मैं शव की अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। तब तारा बोली, महाराज पहचानो, मैं आपकी पत्नी और ये आपका पुत्र है। परंतु हरिश्चंद्र ने कहा, कुछ भी हो, जब तक कर नहीं मिलेगा हम शव का अंतिम क्रियाकर्म नहीं होने देंगे। तब तारा ने अपना आंचल फाड़कर कर देना चाहा। उसी समय हरिश्चंद्र की परीक्षा पूर्ण हुई। सभी देवता उपस्थित हुए और कहा, हरिश्चंद्र तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। इतनी विकट समस्या किसी की भी नहीं ली गई, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र का नाम सदियों सदियों से अमर है और सदियों सदियों तक अमर रहेगा। परीक्षाओं में एक परीक्षा शंकर और सती जी की आती है। जब सीता हरण के समय राम सीता जी की खोज में व्याकुल थे, परेशान थे, रुदन कर रहे थे, सीते कहाँ हो। उस समय भी शिवजी राम राम का जप कर रहे थे। तब सती माँ ने कहा कि तुम राम राम का जप कर रहे हो और जिन्हें तुम भगवान बता रहे हो वो तो एक साधारण मनुष्य से भी नीचे हैं। वो तो अपनी पत्नी के लिए इतना आतुर है, इतना व्याकुल है, ये कोई भगवान नहीं कर सकता। मैं इनकी परीक्षा अवश्य लूँगी। तब शंकर जी ने बहुत समझाया कि ऐसा कदापि मत करना, तुम परीक्षा मत लेना, ये विष्णु के अवतार राम ही हैं। परंतु शिव जी शंकर जी के समझाने पर भी माँ सती नहीं मानी और उन्होंने परीक्षा लेने की मन में ठान ली। जहाँ पर राम जी बैठे सोच विचार कर रहे थे और सीता के प्रति व्याकुल थे, उसी समय माँ सती ने सीता माँ का रूप धारण किया और राम के सामने पहुंची। कहा, आप इतना व्याकुल क्यों हैं? लो मैं तो आ गई। राम जी तुरंत ही पहचान गए। अरे कहा, माता आप यहाँ कैसे और भोले बाबा कैसे हैं? सीता जी के रूप में माँ सती जब आई तो उन्हें ये भान नहीं था कि राम उनको पहचान जाएंगे, परंतु राम तो स्वयं भगवान थे। माँ सती को बहुत ही ग्लानि हुई और वो वापस चली गईं। शंकर जी के पास पहुंचकर उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तब शंकर जी ने मन ही मन सोचा कि सती ने माँ सीता का रूप धारण किया है और माँ सीता का रूप धारण करने कारण अब सती का परित्याग करना बहुत जरूरी है। इसी के कारण माँ सती को अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ शंकर जी के कारण ही हवन कुंड में भस्म होना पड़ा।
सत्य व धर्म के मार्ग पर परीक्षाएं बहुत चलती हैं। हमेशा अधिकांशतः लोग इसमें असफल हो जाते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे होते हैं जो सफल हो जाते हैं। ओम श्री हरि ओम। माता श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार जय जयकार होती रहे। आगे का भाग 2 में